नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पीजीटी की जो सीरीज चली हुई है ज्योग्राफी के लिए, जो एसटेट और सीटेट लेवल 3 के लिए कवर कर रही है, ये सीरीज वैलिड है। मैंने पहले भी बताया है, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम दिसंबर में ही होगा उसके लिए भी वैलिड है। तो आप ध्यान से इन चीजों को पढ़ें। मैं ये कंफर्म दिला सकता हूं कि आप जो ये पढ़ोगे या फिर मेरे द्वारा कोई किसी राइटर या किसी ज्योग्राफर का कोई नाम बोला जाता है तो आप उसको ध्यान से सुने, जो आपको पेपर में बहुत आसानी से याद आएगा। और मैं इंटर रिलेट करके चीजों पढ़ाता हूं तो आप उन चीजों को रिलेट भी करें अपने आप से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थ को एक पढ़ेंगे। एक थ्योरी रहती है जियो सिंक्लाइन की थ्योरी, वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, उसका कारण बताऊंगा लास्ट में करवाने का क्या कारण है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस का है। मैंने 3 माउंटेन बिल्डिंग जो थ्योरीज हैं वो मैंने करवा दी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करवाई है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी करवाई है, आइसोस्टेसी की थ्योरी करवाई है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करवाई है। ये 3 से 4 थ्योरी मैंने करवाई है। एक लास्ट रहती है जियो सिंक्लाइन की थ्योरी, जिसमें कोबर एक ज्योग्राफर है, उनकी एक थ्योरी है, वो भी मैं करवाऊंगा। अब शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक क्या होता है? एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। कहां से? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? धरती का जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। वहां से जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, धरती में कंपन आती है और उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट इसका क्या है कि जो सबसे पहले जो वेव आती है, यानी जो अर्थक्वेक आता है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर में आता है, ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, और जो जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोकस बोला जाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है। और जो वेव सबसे पहले अर्थ पे टच होती है उस सेंटर को क्या बोला जाता है? एपी सेंटर बोला जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात अर्थक्वेक के बारे में ये है। आगे चलते हैं। ठीक है, क्यों क्यों अर्थक्वेक आते हैं, कारण क्या है अर्थक्वेक आने के? जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट जो मैंने कल बताया था, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में वो। दूसरा पी वेव, एस वेव, ये 2 वेव्स और हैं। सॉरी, वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक यानी जब लावा निकलता है तो उस जगह से वो तो जगह है वो थोड़ी खाली हो जाती है, उसको भरने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से जो डिस्टरबेंस होती है वहां से भी अर्थक्वेक आता है। अगले टाइप ऑफ जो वोल्केन सॉरी टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स। तो टाइप ऑफ वेव्स कौन कौन सी होती है? टाइप ऑफ वेव्स 3 प्रकार की होती है मेनली, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी, एस और एल 3 की होती है मेन, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, रिले वेव और लव वेव। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एल वेव है, और जो प्राइमरी वेव है वो फास्टेस्ट है और लॉन्गिट्यूडनल चलती है। यानी 2 तरीके की वेव होती है, एक ऐसे चलती है और एक ऐसे चलती है। ठीक है, जैसे ये साउंड चलती है और ये लाइट चलती है। अब जो जो पी वेव है वो ऐसे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलती है। ठीक है, सॉलिड में चलती है, फास्ट सॉरी तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती है और फास्टेस्ट है। सबसे पहले धरती पर यही पहुंचती है, लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से चलती है। ठीक है, स्लोअर है, यानी पी से स्लो है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। और एल वेव बिल्कुल स्लोएस्ट है और सिर्फ सॉलिड से चलती है। लेकिन जब ये पहुंचती है तो डिजास्टर, एक तरीके का डिजास्टर आता है। ठीक है, तो मोरक्को, तुर्की और सीरिया में जो डिजास्टर आया था वो एल वेव के कारण आया था, क्योंकि वो जो उसकी इंटेंसिटी थी 8.9 के आसपास थी। समझ में आ गई? अब ये आप बोलोगे कि इसका और इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रांजिशनल वेव। ठीक है, एक बार क्रस्ट एक बार ये ऐसे बनाती है। ये पूरा आपको समझना है। इसका एक आगे मैंने डायग्राम भी दे रखा है, एक देखो। पी वेव की फास्टेस्ट है, स्लोअर और फिर सबसे स्लोअर पी, एस और रिले। इसको एल भी मान लो, आप एल भी मान सकते हो। ठीक है, अगला सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है, सॉलिड से और सिर्फ सरफेस पर, यानी सॉलिड से ही चलती है सिर्फ। अगला है कंप्रेशनल है, यानी लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे चलेगी। ये ट्रांसवर्स नेचर की है। और इलिप्टिकल मोशंस, ये एक ऐसे ही प्रकार का एक मोशन है जो चलता है। सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सारी इस तरीके से चीजें आती हैं जिस वजह से जो डिजास्टर है, जो घरों का जो पड़ना है वो इस वजह से आता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, इसमें सबसे ज्यादा डिजास्टर आता है।
ये सारे अर्थक्वेक के पॉइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के, मैंने एक जगह कर दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां ये जो है इस पोर्शन में, इसलिए तुर्की और अर्थक्वेक में, क्योंकि ये जो वो है, ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ ये चीजें मूवमेंट होती रहती है। और अब आप देखोगे जो सबसे ज्यादा ये यहां मिलते हैं, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर ऑफ, ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशियन में मिलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनर प्लेट है। मैंने कल भी बताया था आपको, जो फिलीपींस है वो फिलीपींस क्यों बनता है, वो फिलीपींस इस वजह से ही बनता है, यही कारण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हैं, जो माइनर प्लेट्स हैं वो इफेक्ट दिखाती है। अब ये रहा रिंग ऑफ पैसिफिक, क्योंकि ये इस साइड भी पूरा है, यानी जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, पूरे पैसिफिक ओशियन के जो कोस्टल एरियाज में है, वहां ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, रिंग अर्थक्वेक में। अगला वोल्केनो। वोल्केनो क्या आता है? जब लावा धरती से निकलना शुरू हो जाता है, उसको वोल्केनो बोला जाता है। और वोल्केनिज्म क्या होता है? वोल्केनिज्म होता है उस पूरे प्रोसेस को वोल्केनिज्म बोला जाता है। कारण क्या है वोल्केनो के? सबसे पहला मैग्मा फॉर्मेशन होता है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी मैंने कल भी बताई थी आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, उसको ही, ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होगी, यानी जेम्स हटन का कंसेप्ट, फिर से यूनिफॉर्मिटिज्म, हर चीज होगी लेकिन स्लो प्रोसेस से होगी, कैटास्ट्रोफिज्म नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। जो आज के जो रिजल्ट्स हैं कैटास्ट्रोफिक, यानी एकदम से जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो स्लो प्रोसेस के साइड इफेक्ट हैं, इस वजह से, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कौन कौन सी, कल भी बताई थी, आज भी बता देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, सबडक्शन, ये ऐसे ऐसे वाली जो प्लेट बनती है या माउंटेन, यानी कहां देखा जाता है? एंडीज और रोकीज, दो जगह देखा जाता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां MOR मिलते हैं, मिड ओशियनिक रिंग, एक प्लेट इस साइड जा रही है और दूसरी प्लेट इस साइड जा रही है, ये। और तीसरा हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स कौन से? ठीक है, जहां प्लेट बाउंड्री होती है, यानी माइनर प्लेट्स के आसपास का रीजन, ये हॉटस्पॉट्स होता है। अब दो बात है, अब अगला है प्रेशर एंड बायोसी, मैग्मा एक्यूमुलेशन। अगर ज्यादा मैग्मा एक्यूमुलेट हो गया तो वहां भी वोल्केनो आने के पूरे चांस रहते हैं। अगला गैस एक्सोल्यूशन, ज्यादा गैस हो जाती है, वहां भी आ जाता है। ट्रिगर इफेक्शन, प्रेशर रिलीज करने के लिए, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक की एक्टिविटी अगर कहीं ज्यादा है तो वहां चांस रहते हैं कि वहां जो वोल्केनो आएगा, ठीक है। ऐसा एक उदाहरण है जापान में लगभग रोज अर्थक्वेक आते हैं और वहां जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वहां भी बहुत ज्यादा है। पूरी मैंने देख रखी है, बता दिया आपको। 3 तरह का वोल्केनो होता है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट। अब मैं सीधी लैंग्वेज में बता दूं, एक्टिव यानी जिसमें से लावा निकल रहा है लगातार, दूसरा है जो डोरमेंट, यानी कभी कभी निकल रहा है, डेली नहीं निकल रहा, ठीक है। यानी 2 महीने में निकल गया, 5 महीने में निकल गया, 2 साल में निकल गया, लेकिन निकलने के चांस रहते हैं। और एक्सटिंक्ट जिसमें से लावा निकलना 10 से 20 साल 50 साल से है, जो लावा निकलना बंद हो चुका है और वो उसको एक्सटिंक्ट मान लिया है कि अब इसमें से लावा नहीं निकलेगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के वोल्केनिक मैंने आपको बताए हैं। वोल्केनो किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो आप, इनका पढ़ लेना, ठीक है। जो फ्यू 100 ईयर से लगातार हो रहे हैं वो मैंने पूरा बताया आपको। एग्जांपल्स पे आ जाओ, माउंट फ्यूजी जापान में। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कुछ बातें जैसे लोकल विंड्स हैं, लोकल विंड पढ़ोगे आप, कौन से देश में कौन सी है वो याद रखनी है। दूसरा वोल्केनो, कौन सा वोल्केनो कहां है, कौन सी ट्रेंच होती है, ठीक है, जो खाई ऐसे कहां मिलती है वो भी मैं बताऊंगा। ओशियंस में मिलती है, कौन सी ट्रेंच कौन सी है, मेरीना ट्रेंच, ऐसी जो ट्रेंच है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हिमालयन रेंज, माउंटेन रेंज कौन सी कहां है वो भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला है। मैंने पहले दिन भी स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, जो पोर्शन आपको रट्टाफिकेशन वाला है मैं वो आपको पूरे आपको एक पेज की स्लाइड दूंगा, वो आप याद करना, एग्जैक्टली सेम एज इट इज पेपर में आएंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप स्लाइड से पढ़ोगे तो कम से कम भी 15 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल जो एक्टिव वोल्केनो के है, माउंट एटना इटली, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। और एक माउंट क्राकातोआ, एक ये वोल्केनो भी है, यहाँ एक्टिव वोल्केनो में है,
अगला माउंट लुआ हवाई में मोस्ट इंपोर्टेंट ये यहाँ है, कहां पूछा जाता है कि माउंट मोन लुआ ये कहाँ है, हवाई आइलैंड। हवाई कहाँ है मैं वो भी बता देता हूं। जो हवाई आइलैंड है वो एग्जैक्ट बीच में है, कहा, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अगला डोरमेंट वोल्केनो, शिपरोक वोल्केनो है, डायमंड हेड और मेजन्मा, ये 3 वोल्केनो आप याद कर लेना। अगर आप वोल्केनो के नाम याद रखोगे और कौन सा कहां है ये वोल्केनो आप याद रखोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन ठीक होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। अगला है सेंट्रल और फिशर। सेंट्रल और फिशर 2 टाइप के वोल्केनो होते हैं। अब इनमें क्या फर्क है, क्योंकि हर प्रकार के जो वोल्केनो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल वोल्केनो जिसमें से एक वेंट होती है, यानी ये ऐसे जिसमें से एक वेंट होती है और यहां से जो प्रेशर से जो इरप्शन होता है उसको सेंट्रल वोल्केनो बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिशर में ए वोल्केनो कैटेगराइज्ड बाय लॉन्ग क्रैक और फिशर फ्रॉम द विच लावा इरप्ट, यानी वेंट तो होती है लेकिन कुछ और दूसरी वेंट भी होती है और जो मेन वेंट होती है वो थोड़ी लंबी होती है, इस वजह से इसको अलग से माना गया है। और इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है इसकी बजाय। ये पूरा इसका जो डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इरप्शन स्टाइल देख लो, आर यूजुअली एक्सप्लोसिव प्रोड्यूसिंग एस एंड प्लास्टिक फ्लो। इसमें लावा कम होता है और दूसरे मटेरियल ज्यादा होते हैं। इसमें लेस एक्सप्लोसिव लेकिन प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा कौन सा होता है, बेसाल्टिक लावा वो होता है जो धरती पे ऐसे फैल जाता है, सिर्फ एक प्लेटो बनाने का काम करता है, माउंटेन नहीं बनाता। ये चीजें समझनी है आपको सिर्फ। अगला एसिडिक वोल्केनो, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। अब कई बार पूछ लेता है कि कौन से में कौन सा मटेरियल ज्यादा है। एसिडिक में सिलिका ज्यादा रहता है और यहां सिलिका कम रहता है और लो विस्कोसिटी, यानी उसको दूर नहीं जा पाता, इसकी थिक होती है, ये वहीं जाके इकट्ठा हो जाता है। ये पूरा एक्टिव वोल्केनो और एसिड और बेसिक में आपको पूरा फर्क जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। और माउंट सेल हेलेंस यूएस में है, ठीक है। माउंट फूजी जापान में, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए में। ये 3 वोल्केनो कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अगला माउंट लुआ और किला लुआ, ठीक है। ये हमने कहां देखा था, अगर आपने ये माउंट मोन लुआ जो है ये कहां देखा था आपने, डोरमेंट वोल्केनो में देखा था। अब जो इसका जो वो है मैंने आपको पूरा समझाया है। ये जो इनर जो उसके शेप्स हैं वो बता देता हूं आपको। सबसे जो नीचे उसको बोला जाता है बेथोलिथ, और जो सीधा जो जुड़ा होता है उसको वेंट बोला जाता है, ठीक है। ये वेंट है और ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा उसको लैकोलिथ बोला जाएगा, ठीक है। और जो इस तरीके का ऊपर जो लैंड पर आकर जो डोम बनाएगा उसको लैकोलिथ डोम बोला जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लावा फ्लो होता है अंदर ही, उसको सील बोला जाता है। अब इस सील का जो एक वो है, अगर आप इन दोनों एल को मिला दो तो ये इसका मतलब बन गया हॉरिजॉन्टल, यानी जो हॉरिजॉन्टल वे में जो लावा फैलता है उसको सील बोला जाता है। और अगर ये यहां से निकल जाए, वर्टिकुलर चला जाए और ये ऐसे निकल जाए, ऐसे कनेक्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे डाइक, ठीक है। दो ऐसी पोजीशन और है जिसका नाम है लेपोलिथ और इसका नाम पैकोलिथ, ठीक है। पैकोलिथ तो होता है ये, ठीक है, और लेपोलिथ होता है ये समझ में आ गई जी। पूरा वोल्केनो मैंने आपको बताया है। अब माउंट लुआ मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट जो बात यहां है, ठीक है, ये किस प्रकार का है, यहां जो बनती है ना सेंट्रल क्रिएटर, इसको क्रिएटर बोला जाता है, इसलिए इसको इस फोटो को लगाया गया है यहां। पूरा समझाया, आगे चलते हैं। अब एक मेन इंपॉर्टेंट यहां बात वो है कि कुछ लावा ऐसे होते हैं, ऐसे लावा, उसके ऊपर एस जमा होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए वो इरप्ट नहीं होंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी, ठीक है। फिर लावा आएगा, फिर लावा जम जाएगा उसके ऊपर, फिर मिट्टी जम जाएगी। ऐसे ऐसे करके इस तरीके का जो सील्ड वोल्केनो उसको बोला जाता है, क्योंकि कहीं तो लेयर है सॉलिडिफिकेशन लावा की, उसके बाद मिट्टी आ जाती है। जो ये लेयर है, ये चीजें
ये देखनी है सील्ड वोल्केनो कौन सा होता है। एक सूडो वोल्केनो भी होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर जो चींटियां हैं, जो चींटियां होती हैं, ठीक है, वो भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है कई बार, लेकिन वो साइज बहुत कम होता है। साइज सूडो वोल्केनो, SHEUDO, सूडो वोल्केनो। इसका मतलब, वो सूडो का मतलब ही होता है नकली। लावा, लावा का जो स्ट्रक्चर बनाया, जो माउंटेन बनाई, उसका नकली वोल्केनो स्ट्रक्चर बनाना चींटियां बना देती हैं। छोटे साइज में होता है, लेकिन ये पूछ लेता है, यूपीएससी के मेंस में आया था ये प्रश्न कि सूडो वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, ठीक है। गीजर और हॉट स्प्रिंग दो ऐसे वर्ड हैं, खासकर बच्चों को समझ में नहीं आते। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे पानी उबलता है, यानी उस पूरे वहां का एरिया का पानी गर्म मिलेगा, वहां से सिर्फ भाप निकलेगी। और गीजर क्या होता है, एकदम से जो प्रेशर से जो भाप निकलती है, ठीक है, यानी ये भाप निकलना, ये सिर्फ भाप निकलना जो है, ये हॉट स्प्रिंग है। और ये जो प्रेशर से जो निकल रही है फ्यूम्स, ये इसको बोला जाता है गीजर। पूरा टॉपिक वोल्केनो है। आगे चलते हैं हम। अब माउंटेन प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, कैसे कैसे माउंटेन बने हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन जो बताया था कल, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से जो माउंटेन बनता है। कोस्टल माउंटेन, एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल। तीसरा इनलैंड, इनलैंड का मतलब है कोस्ट लाइन से दूर, यानी जो हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा है उसको भी इनलैंड माउंटेन बोला जाता है। ओशियनिक माउंटेन, मिड ओशियनिक रिज, इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा मिड ओशियनिक रिज, MOR, जो ओशन के बीच में मिलते हैं। ठीक है, अगला है, इसको मैं यहां रख देते हैं। फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन होते हैं दो माउंटेन जुड़ के मिले हों, यानी दो कॉन्टिनेंट बॉडी है जो, वो उनके रिजल्टेंट से। ठीक है, फोल्ट ब्लॉक माउंटेन, कैसे? अब जब फोल्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, फोल्ट मूवमेंट होती है जो, यानी ये पार्ट टूट गया, अब ये बीच में से टूट गया, एक ऐसे रह गया, बीच में रिफ्ट वैली बन गई, और ये दोनों पार्ट दोनों अलग अलग हो गए। इसका लाइव जो एग्जांपल जो इंडिया में देखा जाता है वो विंध्याचल माउंटेन है, क्योंकि वो भी एक तरह की ब्लॉक माउंटेन है। अगला वोल्केनिक माउंटेन, क्योंकि वोल्केनो से जो माउंटेन बनती है वो वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है। प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर जो माउंटेन्स होती हैं उसको प्लेट्यू माउंटेन बोला जाता है। और रेजिडुअल माउंटेन, और रेजिडुअल माउंटेन कौन सी है? जैसे अरावलीज है, ठीक है, अरावलीज है। एप्लिशन माउंटेन कल बताया था यूएस की है, वो रेजिडुअल माउंटेन है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बनी हुई है, उनका कोई ये नहीं है कि ये प्लेट यहां से मिली होगी, उस वजह से रेजिडुअल माउंटेन बोला जाता है उनको। और सबडक्शन माउंटेन, जो पहले तो माउंटेन के रूप में दिखती थी, लेकिन जो सी का लेवल बढ़ने से, सी के लेवल के बढ़ने से जो माउंटेन धरती के नीचे, पानी के नीचे डूब गई है, उसको सबडक्शन माउंटेन बोला जाता है। अगला है जियोसिंक्लाइन की थ्योरी, लास्ट में पढ़ाने का कारण है भाई, और थ्योरियों से बहुत अलग है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है? एक गहरा गड्ढा, और वो उसमें जो सब उसमें है सेडिमेंटेशन आ जाएगी, और उस वजह से वो जो प्रेशर है वो एकदम से इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो माउंटेन का रूप ले लेंगे। अब ये बात सही है नहीं है वो नहीं पता, लेकिन जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है वो आपको बताऊंगा। ये जियोसिंक्लाइन की थ्योरी जब ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, ग्रेट प्लेन, जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्राइटेरिया, जो इसको बातें पढ़नी, क्योंकि वहां ये थ्योरी बिल्कुल फिट रहती है। अब आगे समझते हैं हम। जियोसिंक्लाइन मैंने आपको बताया है, जियोलॉजिकल कंसेप्ट डेवलप इन 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज। ठीक है, अब ये किसने किया? जो ये कंसेप्ट है, ये एडवर्ड स्वेस 1883 ने में ये जो कंसेप्ट है जियोसिंक्लाइन का दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो हॉल एंड डाना, दो नाम के साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, कल भी आए थे ये आइसोस्टेसी में, वहां भी इन्होंने आइसोस्टेसी को लेकर कुछ बातें कही थी। आज यहां भी ये कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन की जो थ्योरी है, ऐसे ऐसे सेडिमेंट आते जाएंगे और माउंटेन प्रोसेस बनती जाएगी। ठीक है, अब आता है स्टीर्स की थ्योरी। स्टीर्स एक नाम का जो ज्योग्राफर था, उसने ये सारी चीजें बताई थी कि जियोसिंक्लाइन ऐसे ऐसे बनी है। जो प्रोसेस जो बताया था कि जो सेडिमेंटेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा ना, यानी देखो
ये दो माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली है और यहां से रिवर अपना काम कर रही है, यहाँ मतलब जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी है वो डाल रही है बार बार कटाव करके, और इस वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और इस प्रेशर से यहाँ माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको फोरलैंड बोला जाता है, फोरलैंड, इनको फोरलैंड बोला जाता है। ठीक है, अब इनको, इन फोरलैंड को जो स्टीर्स है इसने क्या बोला? कार्टेजन। ठीक है, इसने इसको, इन फोरलैंड को कार्टेजन भी बोला है। अब पूछ लेगा फोरलैंड क्या होता है? फोरलैंड जो ब्लॉक है जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी में, उनको फोरलैंड बोला जाता है। अब ये किस वजह से आ रहे हैं? ये तो था पूरा स्वेस, स्टीर्स, हॉल एंड डाना का कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है, यहां सेडिमेशन इकट्ठा हुआ, दोबारा एक्युमुलेट हुआ और ये पहाड़ बन गया, फोल्ड माउंटेन। ये इन दोनों को फोरलैंड बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पूरा था ऐसे माउंटेन। ये फिगर मैं आपको जो कोबर की थ्योरी है उसके बाद बताऊंगा। कोबर की थ्योरी कहती है, कोबर की थ्योरी कहती तो वही बात है, लेकिन उसका जो फोर्स है, क्योंकि जो दूसरे जो ज्योग्राफर थे उन्होंने कहा है कि जो सेडिमेंट की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसने कहा कि जो फोरलैंड्स है, जो ब्लॉक माउंटेन्स है, जो साइड में जो खड़े हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ, क्योंकि कूलिंग ऑफ अर्थ हो रही है, उस वजह से माउंटेन हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये दो ब्लॉक्स थे, ये दो ब्लॉक्स थे, ये इस साइड आ रहे हैं ना, ये कूलिंग के प्रोसेस से आ रहे हैं, ना कि सेडिमेंट की वजह से, सेडिमेंट का जो प्रेशर है उसकी वजह से। ठीक है, ये है पूरा कोबर का थ्योरी। अब कोबर के तीन कंसेप्ट है, लिथोजेनेसिस, लिथोजेनेसिस का मतलब जो धरती, अर्थ की सरफेस है उसका बनना, ओरोजेनेसिस यानी माउंटेन का बनना, और ग्लिप्टोजेनेसिस मतलब जो माउंटेन बना है उसका टूटना, उसका रेसिड्यूल होना। ठीक है, वो कैसे होगा? वो माउंटेन से होगा, ओ सॉरी, रेन से होगा, या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग से होगा, या फिर रिवर से होगा, रिवर। ठीक है, इन पूरे प्रोसेस का एक एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूं। जियोसिंक्लाइन की जो थ्योरी है वो यहां काम आती है। कैसे आती है? कुछ ज्योग्राफर का मानना है ये सारी रेंज है हिमालयस वाली रेंज, ये है तिब्बतन प्लेट्यू, और ये रेंज है जो चाइना में कुल्लुन तुनशान की जो रेंज है उनके बीच में। जियोसिंक्लाइन थ्योरी है जो इस तरह रिलेट करती है हिमालय से। ठीक है, ये पूरी जो जियोसिंक्लाइन की थ्योरी थी मैंने आपको बताई। अब आप याद रखना कि जियोसिंक्लाइन में कोबर क्या कहता है, क्योंकि वो सीधी जो डेफिनेशन आती है, अगर पीजीटी का अगर आप एग्जाम दोगे ज्योग्राफी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम दोगे, क्योंकि वह रिटन एग्जाम है, वो पूछता है कि डिस्क्राइब कोबर थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल आपको मिले नहीं, एग्जांपल है हिमालय। ये चीजें समझनी है आपको। ये था हमारा पूरा लेक्चर ज्योग्राफी का पीजीटी के लिए। थैंक्स टू ऑल।